नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 भर्ती। देखिए, जो इसके अंदर कुल पद हैं वो 32,679 हैं, जिसका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून 3 दिन एग्ज़ाम होने वाला है। आज 3 जून है, मात्र 4 से 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स कर लो, ज़्यादा कोई टेंशन ना लो। जितना आपने पढ़ लिया वो बिल्कुल सही पढ़ लिया। अब ज़्यादा टेंशन ना लोगे तो एग्ज़ाम ख़राब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पे कुछ नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ बात होती है कि कितना हम रिवीजन कर रहे हैं और कितना अपने आप को रिलैक्स रख रहे हैं, कूल रख रहे हैं। तो इसकी कुछ डिटेल है जो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी, और नहीं पता तो मैं आज बता रहा हूँ। उन चीज़ को आप देखिए क्या क्या करना है। देखिए, जो इसकी लिखित परीक्षा है वो 8, 9 और 10 जून 3 दिन ये परीक्षा चलेगी। प्रत्येक दिन 2 पाली में परीक्षा होगी, कुल मिला के 6 पालियों में ये परीक्षा होगी। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो कुल 300 मार्क्स ये होने वाले हैं। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। इस बार सबसे बड़ा जो खेल है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको जब परीक्षा में जाना है तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम इसको डिटेल में देखें तो 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, ये तो आपको पता ही है। जिसमें जीके और जीएस के 38 क्वेश्चन आने वाले हैं 76 मार्क्स के अंदर। हिंदी की बात करें 37 क्वेश्चन आएंगे 74 मार्क्स के। मैथ, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो मैथ होता है वो मैथ टोटल मैथ नहीं होता, उसके अंदर रीजनिंग का पोर्शन भी कुछ होता है। अब रीजनिंग कौन सी होती है, वो अलग रीजनिंग होती है इसके मुकाबले। तो उसके 38 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन उसमें जो प्योर मैथ के क्वेश्चन रहेंगे वो 20 से 22 रहते हैं, जो सिर्फ मैथ के रहेंगे, जिसमें जैसे टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, सब ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 20 से 22 ही आते हैं। बाकी जो 15-16 क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जो चले जाते हैं वो रीजनिंग के चले जाते हैं। तो 76 मार्क्स ये हो जाएगा, और जो रीजनिंग है 37 क्वेश्चन उसके आते हैं 74 मार्क्स के। कुल मिला के 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके ऊपर मैंने एक एनालिसिस किया है कट ऑफ को लेके। देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें क्या कट ऑफ जा सकती है। तो इस चीज़ को हम अगर एनालिसिस करें तो आप ये देखिए, जो प्रीवियस ईयर अब तक कट ऑफ गई हैं। सबसे पहली जो भर्ती आई थी 2018 में भर्ती आई थी, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो मेरिट की हुई थी, तो उसमें तो 10वीं 12वीं के मार्क्स के अनुसार हुआ था, तो उसको तो हमने छोड़ दिया। जो पेपर के थ्रू भर्ती हो रही है जिसमें मेरिट लग रही है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले आई थी 41,520 पद, ये 2018 जनवरी में आई थी ये। तो इसके अंदर हम बात करें मेल कैंडिडेट जनरल 225 फाइनल कट ऑफ गई थी। फीमेल, इसमें टोटल फीमेल ओवरऑल एक ही कट ऑफ लगी थी 199। ओबीसी 216, ईडब्ल्यूएस उस टाइम था नहीं, एससी 188 और एसटी 153। फिर इसके बाद जो है नवंबर 2018 के अंदर फिर से भर्ती आई 49,568 पद पे, जिसके अंदर मेल की कट ऑफ 193 जनरल, 185 ओबीसी, 159 एससी, 131 एसटी। यहाँ फीमेल की कट ऑफ अलग अलग गई थी, 182 जनरल, 167 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तब भी नहीं था, तो 132 एससी और 96 गई थी एसटी फीमेल की कट ऑफ। तो इसमें देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ से 225 से हम सिर्फ जर्नल पे बात करेंगे, जर्नल मेल के ऊपर हम बात करें, देखिए 225 से 193 आप लोगों को लग रहा होगा भाई ये कट ऑफ गिरी है। तो इसके रीज़न क्या क्या थे। एक तो ये वाला जो एग्ज़ाम आया था इसका 49,568 का, थोड़ा सा एग्ज़ाम भी टफ था इसका। फिर दूसरी बात क्या थी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे वो इस भर्ती के अंदर
निकल गए थे। दूसरी बात ये भी थी कट ऑफ कम जाने की। फिर एग्ज़ाम में भी अंतर था, इसका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे लेवल का आया था। अब फिर उसके बाद तीसरी भर्ती जो आई है वो 2025 में आई है, 60,244 पद। इसकी हम बात करें तो मेल के 225 फिर से कट ऑफ गई है, ओबीसी वही 216 फिर से गई है। इस बार ईडब्ल्यूएस की अलग से कट ऑफ लगी जो 209 है, एससी की 176 यानी कि इसके मुकाबले और कम चली गई, एसटी 170। यहाँ फीमेल की कट ऑफ बात करें तो फीमेल की देखिए कट ऑफ कितनी बढ़ गई है, यहाँ के मुकाबले 182, यहाँ से 203, 189, 180 ईडब्ल्यूएस, 169 एससी, 136 एसटी फीमेल, ये कट ऑफ गई थी। अब ये कट ऑफ तो आपने देख ली, लेकिन इसमें ये देखिए कि पर सीट पे क्या कंपटीशन था। अगर हम 2018 में 41,520 बच्चों का डाटा लें तो इसमें कुल 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो एक सीट पे जो बच्चे आ रहे थे वो 53 बच्चों का कंपटीशन था। फिर हम दूसरी बात करें 49,568, इसके अंदर कुल फॉर्म थे 19 लाख। थोड़े फॉर्म कम हुए क्योंकि कुछ बच्चे ओवर एज हो गए होंगे। तो इसमें कंपटीशन देखो कितना कम रह गया, 39 एक सीट पे था। एक सीट का कंपटीशन जो था वो 39 रह गया, इसी वजह से कट ऑफ कम गई। लेकिन जब हम बात करते हैं 2025 की, जिसमें 60,244 पद आए थे, कुल फॉर्म यहाँ सबसे रिकॉर्ड फॉर्म भरे गए, 48 लाख फॉर्म भरे गए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अब तक के फॉर्म भरे गए 48 लाख। तो यहाँ पे वैकेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ के आई, फिर भी अब ये देखिए पर सीट का कंपटीशन कितना था, 79 प्रति सीट का कंपटीशन था। अब 2026 की बात करें तो पद हैं 32,679, कुल फॉर्म लगभग 29 लाख फॉर्म है। तो इस बार एक सीट के लिए बच्चे का कंपटीशन हो गया 88, यानी कि 53, 39, 79 और 88। तो इसके मुकाबले सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस वैकेंसी पे आ गया है। ये देखिए अब 29 लाख फॉर्म है और एक बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा है, तो 88 बच्चों का कंपटीशन चल रहा है एक सीट को लेके। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब 53, 39 इतना कंपटीशन एक सीट पे लेके था, उस वक्त मेरिट कहाँ जा रही थी, लगभग 200 प्लस ही जा रही थी। ठीक है, 200 प्लस के आसपास देखिए, 225 गई है यहाँ तो जनरल, यहाँ भी 225 है, 225। तो इस बार भी कट ऑफ की अगर बात करूँ, देखो एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ की तो बात करी भी नहीं जा सकती, लेकिन एक रफली हम अंदाजे के ऊपर बात करेंगे तो भी हम इतना कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पे जर्नल की 200 से तो कम रहेगी नहीं। 200 कट ऑफ तो रहेगी, इससे ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। तो आपको कम से कम 250 का टारगेट लेके चलना है आउट ऑफ 300। अब एग्ज़ाम को देखने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कट ऑफ एक्चुअल क्या रहने वाली है। लेकिन ये तो सिर्फ रफली एक अंदाज़ा ये था कि कितने बच्चे हैं, कितना कंपटीशन है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वैकेंसी में बाकी अब तक की वैकेंसियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। 88 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ देखिए। तो अब तक का सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाला ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम कुछ भी कट ऑफ के बारे में बोलना नहीं है सही, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद मैं खुद आपको एक कट ऑफ के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।